लोगों का कार्य है। पर बेचारे बहुत सीधे हैं, क्योंकि वो लोग कम से कम ये तो कहते हैं कि हम स्पिरिट का काम करते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम भगवान का काम करते। लेकिन अपने देश में तो लोग पक्के भूत नहीं राक्षसों का काम करते हैं और उसको भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे लोग अगर किसी को थोड़ा सा ठीक भी कर दें तो उससे क्या फायदा। कुंडलिनी जिससे खराब हो, अपनी माँ पे जहाँ चोट है, ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। आज नहीं कल आप लोग जरूर पार हो जाइएगा, लेकिन गलत रास्ते पे मत जाइए। एक बार आपकी कुंडलिनी खराब हो जाएगी तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर, सारा ही कार्य खत्म हो जाएगा। जिन जिन की कुंडलिनियाँ खराब हो गई है, आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत से लोग पार हुए हैं, कितनी तकलीफें हमने उठाई। कुछ लोगों पर तो हाथ रखते वक्त इन लोगों के हाथ में बड़े बड़े ब्लिस्टर था, बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर था। और उन लोगों से जब मेरे और हाथ करते, उनको भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लिस्टर जैसा आ जाता है, पर जलता तो बहुतों का हाथ है। मेरे पास तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही, लेकिन उनके हाथ जल रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ उनकी सत्ता को स्थापना दूं, और उनके अंदर तो कुछ और ही सत्ता बैठी है। ऐसे गुरुओं से बच के रहिए, क्योंकि कायदा इसे रोक नहीं, किसी तरह से इसकी रोकथाम नहीं। सिर्फ अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने बुद्धि से सोचिए कि सच्चा गुरु कौन है, वही जो आपको परम। उस पर अभी मेरे एक औरत ने मुझसे सवाल पूछा था, बहुत मौके का सवाल था। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने और भी कोई रियलाइज सोर्स दुनिया में देखे हैं जो कि आपके पास आए बगैर हैं? ऐसे तो बहुत हो चुके और अभी भी है। तो इसी कारण मैं अपने बहुत से शिष्यों को लेकर कोल्हापुर से दूर 25 मील दूरी पर एक जंगल में, पहाड़ी के ऊपर 7 मील दूरी पर गगनगढ़ में आज उनका बहुत बड़ा उत्सव है, जिसके लिए मेरी सारी शुभेच्छा है। वहां पर एक बड़ा भारी जीव है, मैं इनको ले गई, मैंने कहा तुम ऐसे हाथ रखो, बस हाथ के सहारे की। इससे वाइब्रेशन आ रहे माँ कि कौन सा जीव यहाँ है, क्यों वो जंगल में चले गए, ये भी सोचने की बात है। जितने भी बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं जंगल में रहते। आपने नित्यानंद जी के लिए कहा, जो कि असली में बहुत बड़े पुरुष थे, कि वो अगर कोई भी आता था उनको पत्थर मारते थे और कहते थे भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हमारे नागपुर में ताजुद्दीन बाबा थे, उनके लिए भी लोग ऐसा बने। वो तो जंगल में ही रहते थे बेचारे, आप वहाँ आबादी हो गई। क्यों ये लोग जंगल में भाग जाते हैं? उसके 2-4 कारण। अभी आपने देखा होगा, यहाँ छोटे बच्चे बैठे थे, उनके हाथ जल रहे थे, खूब यूं कर रहे। इसी तरह से उनके बदन जलने लगते हैं। बहुत से साधु तो बेचारे पानी में ही रहते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो साइकी है, सुपर ईगो है, उसमें बैठे हुए भूत इनको जलाने के लिए लगे, इन भक्तों को सताने के लिए लगे हैं। इसलिए वो जंगल में भाग के खड़े थे, क्योंकि आपको तो पता नहीं आप कर क्या रहे हैं, आपके वाइब्रेशंस आपको समझ कहाँ आते हैं। इसलिए बेचारे जंगलों में जाकर के बैठे हैं कि बाबा बचाओ ही। उनको तारण आरण वो कहाँ से करें? गगनगढ़ के महाराज का ही देखिए, उन्होंने बहुतों को तो ठीक किए, लेकिन क्या है, उनकी उंगलियां टेलीस्कोप के जैसे अंदर चली, पाँव की उंगलियां भी ऐसे अंदर चली गई। बेचारे शेर पर या सिंह पर सवारी करते हैं, उसके बाद अलावा उधर किधर जान। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची, जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने भी देखा, उन्होंने फौरन मुझे पहचाना, कोई शंका ही। उन्होंने आज तक मुझे इस जन्म में नहीं देखा, लेकिन बहुत सालों से मेरे बारे में वो जानती ही थी। उम्र में भी मेरे से बड़े हैं। पहले मैं बहुत सालों से आपका इंतजार करा था, माँ आज हमारा कितना भाग्य कि आप पधारे। वो नाथपंथी है, इसलिए मच्छिंदर नाथ के ही मुझे और बड़े पहुंची हुए थे। ऐसे ही मैं हिमालय पर भी गई थी, वहाँ पर भी मुझे मिली। ऐसे ही हरिद्वार में 1-2 हैं, बहुत ही कोह में रहते हैं। मैंने उनसे कहा बाहर आने का मौका, मैं तुमको बताऊंगी कि अपनी शक्ति को कैसे बचाना और किस तरह से इन लोगों का प्रहार वापस लौटाना। मैं बैठती हूँ, तुम आओ तो सही, सबको मैं ठीक करती। इनकी भी मैं नानी हूँ, आ जाओ। बहुतों ने कहा है कि माँ आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन हिम्मत जुटती नहीं बेचारों की, क्योंकि उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनके बदन में छाले डाल दिए, उनको जला दिया। राक्षसों के काम समझ लीजिए कि 10 राक्षस और 6 राक्षसी अभी तक मैं जोड़ पाई, ये जन्म लेकर इस कलयुग में आए हैं। आजकल के ज़माने में अगर समझ लीजिए रावण आ जाए तो वो अपने को कहने नहीं वाला कि मैं रावण, वो तो अपने को भगवान ही कहेगा। तो रावण कहे तो अभी कैद में बंद न हो जाए। रावण की पहचान, राक्षसों की भी पहचान है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप देखिए, आपको फायदा हो। जिस आदमी की आंख बिल्ली के जैसे, आप बिल्ली की पहले आंख देखिए तब आपको समझ में, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजें देखते ही नहीं। बिल्ली की आंख जैसे उसके अंदर की पुतली होती है, प्यूपिल होती है, आप देखते देखते एकदम छोटी होते तो गुल हो जाती,
ऐसे ही राक्षसों की आंख होती है। मैं सबको जानती हूँ अच्छे से, हर एक जन्म में मैंने इन लोगों को देखा। इनकी आंख से आप पहचान सकते हैं कि ये लोग राक्षस हैं। उनकी आंख की पुतली एकदम छोटी होकर के गुल हुई, ये पहचान। कहने को वो भगवान का है, नहीं तो और कुछ है, राक्षस लोग। और इन लोगों ने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। ये हमारे भोला शंकर जी का काम है, क्या करें। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। जैसे रावण को सिद्धि थी कि जब वो बोलते थे और भाषण देते थे तो नाभि चक्र में वो ऐसे कुछ काम कर जाते थे कि वहां पर एक एक भूत बच जाता। हजारों लोग अभिभूत होकर के उनके कहना को सुनते थे। यहाँ तक कि राम को लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, उन्होंने सबको तैयार कर। इसी तरह से महिषासुर की भी थी। सारे ही असुरों की अपनी अपनी उन्होंने सिद्धियां की हुई थी, आप जानते हैं। और इसी सिद्धियों के कारण वो लोग हमेशा अच्छाई का दमन करते रहे, प्रकाश को दबाते रहे और अंधेरा बढ़ता है। आज कलयुग में बराबरी, सारी बराबरी है। और आप सोच रहे हैं कि मेरे दो ही हाथ हैं। आप ही लोगों का कार्य है। आपको आश्चर्य हो कि देवता भी एक तरफ बैठे हुए हैं और राक्षस भी एक तरफ बैठे। घमासान युद्ध चल रहा है। आज जो दुर्भिक्ष स्थिति हैं, जो परेशानियां, क्या आप सोचते हैं आपके करने की वजह से? बिल्कुल भी। ये दुष्ट और राक्षस बैठ करके प्रेत योनियों से सारे कार्य करा के आपको संतुष्ट करें, जिससे आप किसी तरह से दौड़ कर इनके ही चरणों में जाए। ये सब इन्हीं का कार्य है। और अगर इन लोगों को हटाना है तो अपने अपने अंदर में जोत जलानी है। अगर इसको प्रकाशित करना है तो सबको अपने अंदर एक एक दीप जलाना है। आप स्वयं एक दीप छोड़े। और आश्चर्य तो यह है कि इस वक्त परमात्मा भी यही चाहता है कि मनुष्य ही श्रेष्ठ जाए, मनुष्य ही कार्य करे, मनुष्य ही वो परमात्मा स्वरूप को जाए। और जिसको हम अति मानुष कहते हैं, जिसे हम सुपरमैन कहते हैं, उसकी स्थापना है। एक नया डायमेंशन आपके अंदर आने वाला है। सिर्फ यह है, ये डायमेंशन आपके अंदर आने वाला है। सिर्फ यह है कि इसको लेना सीखे, इसको पाना सीखे। बुद्धि के कसौटी पर इसे अभी उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बुद्धि से आप समझना चाहें तो आपको सिर्फ मेरा हाथ ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर से बहने वाले अव्यक्त धाराएं नहीं दिखाई दे। जो लोग बहुत बड़े पंडित हैं वो लोग चाहें तो कबीरदास को पढ़े, नानक जी को पढ़े, हो सके तो आदि शंकराचार्य को पढ़े, वो तो सबसे बढ़िया। आदि शंकराचार्य को अगर पढ़े तो आप समझ सकते हैं मैं किस चैतन्य लहरियों की बातें कर रहे हैं। कुंडलिनी पर अभी तक मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसने व्यवस्थित रूप से कुछ कहा या समझा ही। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाने से ही कभी कभी बड़ा भारी भयंकर अनर्थ होता। ऐसा ही अनर्थ कुंडलिनी के बारे में भी आज तक होता रहा ही हो। नहीं तो इस तरह की विचित्र बातें न जाने किस समझ से इन लोगों ने लिखी है। लेकिन तो भी मनुष्य की दृष्टा स्थिति इतनी ऊंची है जैसे देवी भागवत आप पढ़ें, मार्कंडेय स्वामी की सप्तशती आप पढ़ें, आपको आश्चर्य होगा कि कितनी गहराई से, कितनी छोटे छोटे डिटेल्स में उन्होंने इस चीज को जाना। असल में जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं होता तब तक सभी कुछ करना व्यर्थ। कृष्ण ने भी यही कहा था कि पहले उसको अंदर ही पालो। लेकिन समझने वाले ने समझा नहीं, वो पहले अंदर पालो फिर कहते बाहर तुम लड़ने जाओ। उनका मतलब था तुम साक्षी हो जाओ। साक्षी होने के बाद तुमसे हो रहा है अकर्म, चला जा रहा है, आप कुछ करते ही नहीं। वो ईगो ही खत्म हो गया, वो सुपर ईगो ही खत्म हो गया जो करता है, करने ही वाला टूट जाएगा। जो वो कह रहे थे लेकिन जब माना नहीं तो वो तो डिप्लोमैट थे, राजकारणी थे। कृष्ण की भी अपनी एक तरह के गुरुत्व है, उनका गुरुत्व बड़ा मजेदार है, बड़े भारी राजकारणी थे। इसको मैं कहती थी एब्सोल्यूट प्योर पॉलिटिशियन। ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन था वो, और वो सबको जानता था कि इन महामूर्खों को ठीक करने का यही तरीका। जिस वक्त में कि एक बच्चा है वो अपने घोड़े को गाड़ी के पीछे बांध करके हाँक रहा है, तो बाप आकर के कहता है चलने दो घोड़ा, ऐसे ही चलने दो, हाँकते रहो पहुंच जाओ। फिर बच्चा जब हार कर सोचता है अरे घोड़ा चल ही नहीं रहा, तब उसको फिर समझ में आता है कि घोड़े को आगे करना चाहिए और तब हाँक। इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर्मयोग करो। अब देखिए उसमें डिप्लोमेसी कृष्ण की दी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।